अब अगर घर खुद लिया जाए, आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है, खुद अपनी रिहाइश का इंतजाम किया जाए, अगर आपको कंपनी दे दे तो बेनिफिट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट है। किस तरीके से बेनिफिट है कि जो रेंट मेरी जेब से जाना था वो नहीं गया, और अगर मैं घर अपने पैसों से खुद खरीदता वो तो खैर बहुत ही बड़ी बात थी, उसमें तो फिर करोड़ों रुपए चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, मुझे एक घर दे दिया जिसका कोई रेंट नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी। अब या तो कंपनी के पास अपनी रिहाइश थी, अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बनाई होती है उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए, या तो उधर दे दी। अगर उधर जगह नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अपनी मर्जी से जहां चाहो कोई घर देख लो, उसका रेंट हम दे देंगे, आपको नहीं देंगे, उस पार्टी को ट्रांसफर कर दिया करेंगे जिसका वो घर है। तो मैंने कहा, जी ठीक है। अब दोनों केसेस में हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे। इस सूरत में इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? अब देखिए ना, जरा सोचिएगा, मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी गई कंपनी में अपनी ही प्रेमिसेस के अंदर। अब उधर मैं तो कोई किराया नहीं दे रहा। अब कैसे पता चले, कैसे असेस किया जाए, कैसे असरटेन किया जाए, कैसे पता किया जाए कि कितनी अमाउंट को हम टैक्सेबल इनकम में शामिल करें? इसी का कैसे अंदाजा हो? इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है नजर। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड केस में वो कहता है हायर ऑफ फॉलोइंग विल बी एडेड। किस में ऐड होगा? सैलरी में। फर्स्ट होगा जी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अब इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा मतलब समझ आ जाएगा। बेसिक सैलरी है कि एम्प्लॉय की, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 100,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑनर ने उसको दो ऑप्शन दिए कि या तो वो घर ले ले फैक्ट्री प्रेमिसेस में, या अपनी मर्जी का घर ले और हम उसको 50,000 पर मंथ रेंट देंगे, मतलब एक लिमिट भी डिफाइन कर दें। अब इस सूरत में एक ऑप्शन तो उसने लेना है। उसने क्या किया, उसने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर होम, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। आप बेसिक सैलरी उसमें ऐड करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और रेंट जो उन्होंने देना था अगर वो आपको अकोमोडेशन ना देते तो वो रेंट। अब दो ऑप्शन है ना, उन दोनों ऑप्शन में जो हायर होगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, हायर। अब बेसिक सैलरी को हम एनुअल बेसिस पे देखते हैं। एनुअल बेसिस पे बेसिक सैलरी बनती है 1.2 मिलियन रुपीज, 12 लाख रुपए। अब इसमें वो कह रहे हैं ऐड कर दे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, इसका 45%, 0.45, और रेंट ये, अगर हम ये ऑप्शन ना लेते तो जो रेंट हमें मिलना हो वो 50,000 पर मंथ है, 6 लाख रुपए। अब हमने ऑप्शन लिया फर्स्ट, लेकिन हायर है सेकंड वाला, तो जो भी हायर है वो ऐड हो जाए। अब सिंपली आप इस तरीके से इसको कर दें। जी आता है समझ?